श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 8th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 8th सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन लेंगे। स्टूडेंट, अब आप आगे पढ़ चुके हो कि लिविंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है ना, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, लिविंग थिंग्स जो अपने आप काम कर सकते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, हम हो गए। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे टेबल चेयर वगैरह हो गया। यू मे बी दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी द सर्टन बेसिस फंक्शन, कैन यू लिस्टेड दिस फंक्शंस। अब आप देख सकते हो कि आप उसमें से किसी की भी क्या बोलते हैं कि लिस्ट रेडी कर सकते हो ना। चलिए, अब हमने देखा कि इस चैप्टर में हम सेल्स के बारे में जानेंगे। सेल्स का मतलब होता है कि क्या हो जाता है, जिसे हम कहते हैं कोशिका। ओके, यू शॉल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिक विच इज़ अ सेल। अब क्या बोला है कि यू शॉल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर्स। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, विच इज़ द सेल। वो एक तरीके का सेल है। उसी तरीके से एग्जाम्पल फॉर अगर आप देख लिए तो ब्रिक्स, जिस तरीके से आप बिल्डिंग बनाने के लिए ब्रिक्स का यूज़ करते हैं, ईंटों का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से एक एक को जोड़कर जिसे हम बनाते हैं ऑर्गेनिजम्स। ओके, उस सेल्स के लिए असेंबल टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो और एक एक ऑर्गेनिज्म को जोड़कर जिस तरीके से हमारे शरीर में, सजीव के शरीर में हम क्या करते हैं, जो सेल्स है वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल्स। डिस्कवरी ऑफ सेल्स का मतलब होता है रॉबर्ट हुक इन द 6065 ऑब्जर्व साइलेंस ऑफ अ क्रॉक। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया था कि एक इस तरीके की मैग्नीफाइड डिवाइस की मतलब क्या की थी, इन्होंने क्या की थी, खोज की थी। तो जिसकी वजह से हमें पता चल गया था कि इन्होंने धीरे धीरे मतलब इनको कुछ छोटा छोटा दिखाई दे रहा था, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आप बोलते हो, माइक्रोस्कोप्स की वजह से जिस तरीके से थोड़े थोड़े छोटे छोटे इनको दिखाई दे रहे थे। तो इन्होंने क्या उस चीज़ से इसे देखने की कोशिश की थी। अब कंपार्टमेंट इन द क्रॉक्स स्लाइस। अब आप देख सकते हो कि जिस तरीके की बॉक्स का एक मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस तरीके से इनको दिखाई दे रहे थे। अब आगे हम यहाँ पे बताया गया है हनीकम्ब। तो जिस तरीके से मधुमक्खी का छत्ता होता है उस तरीके से इनको ये पूरी की पूरी चीज़ें दिखाई दे रही थी। उसके बाद में उन्होंने एक क्या ली, पट्टी ली। उस पट्टी की वजह से उन्हें क्या किया, सेपरेट करने की कोशिश की। अब देखिए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, जिसे हम सेल कहते हैं। ऑब्जर्व बॉक्स ऑन अ सेल्स इन अ क्रॉक वेयर एक्चुअली डीड सेल्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हुक द्वारा दिखाई गई, तो उन्होंने जो बताया था तो वो क्या हुई थी, मरी हुई डीड सेल्स, यानी मरी हुई सेल्स थी। चलिए अब आगे, तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि अब हम उसे किस चीज़ से देख सकते हैं, वो इतनी छोटी छोटी दिखाई देती है। अब क्या हो गया था, उन्होंने जब इन्फॉर्मेशन ली थी तो 150 ईयर आफ्टर रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन, तो इतने सालों बाद, उससे पहले हमें इस सेल्स के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और अब हमें सेल्स के बारे में, उसके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी हो गई है ना, जिसे हम किसकी वजह से देख सकते हैं, मैग्नीफाइड ग्लास की वजह से उसे हम आसानी से देख सकते हैं। द सेल स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था, बोथ ब्रिक इन अ बिल्डिंग एंड सेल्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स, दे आर द बिल्डिंग थॉट्स इन अ बिल्ट ऑफ अ सिम्युलरी ब्रिक। तो यहाँ पे क्या बताया गया, एक समान ईंटों से बनाई जाती है, तो उसके अंदर क्या क्या बनाया जा सकता है, जैसे डिज़ाइन हो गया, शेप हो गया, साइज हो गए। द लिविंग वर्ड्स ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो जो लिविंग वर्ड्स, लिविंग सजीवों के जीने के लिए एक दूसरे के लिए क्या बनाई जाती है, कोशिका से भिन्न होती है। जो कोशिका से क्या होती है, एक वन अनोदर ऑल द मेड अप अ सेल्स, तो एक दूसरे से अलग होती है। The cells in the living organism are a complex living structure unlike non-living bricks.
अब क्या बोला है कि जो नॉन लिविंग ब्रिक्स होती है, नॉन लिविंग ईंटें होती है, तो उनको बनाने के लिए क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। देखो हमें यहाँ पे बताया गया है ऑनियन पिल, इस तरीके से ब्रिक वॉल, इस तरीके की दीवार होती है ना, जो हमें यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि द एग ऑफ hen in represent a single cell and is big enough to be seen by a unaided eyes. ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं 8.3 ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी सेल नंबर शेप एंड साइज। तो अब हमें इसे इसके शेप और साइज़ के बारे में जानना है। तो जिस तरीके से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीज द लिविंग सेल्स आर अ माइक्रोस्कोप विथ अ मैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव स्टेन्स आर यूजिंग द कलर पार्ट ऑफ अ स्टडी इन अ डिटेल स्ट्रक्चर्स। तो वैज्ञानिक ने क्या किया था, सेल्स के बारे में, जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो लिविंग सेल्स है उनके बारे में इंफॉर्मेशन किया है। तो उनके बारे में उन्होंने बताया है कि इसे हम किसे, जो मैग्नीफाई ग्लास की वजह से हम इसे देख सकते हैं, है ना। और इस चीज़ को देखने के लिए हम इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल्स में जानेंगे। They are millions of living organisms. They are the different shape, size, organs. Also, the vary the shape, size, number of cells are a study about some of them. तो हम इसकी साइज़, उसकी डिज़ाइन, उसके शेप्स के बारे में जान सकते हैं। चलिए हम कुछ और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स, द नंबर ऑफ सेल्स हमें यहाँ पे बताई गई है कि उनकी कितनी संख्या होती है। चलिए, तो आप देख सकते हो कि इनकी संख्या कितनी ज़्यादा हो सकती है, नंबर्स कितने ज़्यादा हो सकते हैं, है ना। साइज अकॉर्डिंग टू ये बहुत छोटी छोटी दिखाई देती है। कैन यू गेसेस दे आर अ नंबर द सेल ऑल द ट्री इन अ हग एनिमल लाइक अ एलिफेंट दे अ नंबर इन द रक्स बिलियंस आर एन अ ट्रिलियर्स। तो आप जान सकते हो कि यह संख्या जिसका अनुमान हम लगा भी नहीं सकते हैं, है ना, तो ये क्या अरबों खरबों में पाई जाती है। ह्यूमन्स बॉडी इन अ ट्रिलियंस ऑफ अ सेल्स विच अ वेरी शेप एंड साइज। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या पाई जाती है, जिसके अंदर ये खरबों में हमें देखने को मिलती है। डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ अ सेल्स परफॉर्मिंग टू वेराइटी ऑफ अ फंक्शंस। तो इसके अनेक प्रकार के क्या हो सकते हैं, कार्य हमें देखने को मिलते हैं। द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन आर द मल्टी सेल्यूलर। तो जिसके अंदर हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टी सेल्यूलर के नाम से जानते हैं, मल्टी सेल्यूलर टू सेल्स। ऑर्गेनिज्म दे आर अ नंबर द सेल बीइंग लेस सिमिलरली डज नॉट बाय एनी अफेक्टिंग फंक्शंस द ऑर्गेनिज्म इज द सरप्राइज टू नो दैट ऑर्गेनिज्म इज अ बिलियंस। द सिंगल सेल्यूलर, तो सिंगल सेल्यूलर क्या होता है, जो अरबों में हमें देखने को मिलती है ना।